नमस्कार दोस्तों, बंटी सर में सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसे थोड़ा सा समझा रहे हैं। पहले नंबर पे एक्सरसाइज में जो आगे आपको देखना है उसमें है एक एकी फलन। एक एकी क्या होता है? एक एकी क्या होता है? एक एकी को हम 1 1 भी कह देते हैं। 1 1 एक एकी को 1 1 भी कह देते हैं और एक एकी को इंजेक्टिव भी कह देते हैं। इंजेक्टिव। अब एक एकी क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। एक एकी कहते हैं कि कोई, यहां समझें थोड़ा सा, एक एकी के लिए कोई एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ लिखा है 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x। इसमें कोई संख्या लिखी है, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 0 लिखा है, 4 लिखा है। और इसमें संख्या लिखी है 1 लिखा है, 2 लिखा है, 0 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है और आगे 8 लिखा है, 16 लिखा है और बहुत सारी संख्या लिखी हैं। तो इसमें हमें एक एकी के लिए क्या करना है? इसको बोलते हैं डोमेन। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत, और इसको बोलते हैं कोडोमेन, और हिंदी में इसे बोलते हैं सह प्रांत। सह प्रांत। अब इसको हमें आर से आर में देखना है। तो देखिए एक फंक्शन दिया है उसने 2x। अगर x की वैल्यू हम यहाँ 1 डालें तो क्या प्राप्त होगा? हमें x की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो 2 1 2, ये किससे मिलेगी? 2 से। अगर 2 रखें तो 2 किससे मिलेगी? 2 मिलेगी 4 से। 3 लिखें, मान लो इसमें 6 भी है, तो 3 किससे मिलेगी? 6 से। 0, अगर 0 रखें तो किससे मिलेगी? 0 से। और यहाँ 4 रखें तो 4 दूनी 8, ये मिलेगी 8 से। तो कहने का अर्थ ये है हमारा कि इस प्रांत में, इस डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सब की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। मतलब किसी न किसी संख्या से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक का संबंध 2 से है और एक का संबंध फिर 3 से भी हो जाए। ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक संख्या की इमेज केवल एक ही संख्या से हो और इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इस प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। एक संख्या की इमेज केवल एक ही संख्या से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर की एक संख्या की इमेज 2 संख्या से मिल जाए, जैसे एक का 1 से मिल जाए और एक का 2 से भी मिल जाए, ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। ये एक संख्या का रिलेशन केवल एक ही से होना चाहिए। इसको हम फिर बोलेंगे कि एक एकी फलन है। और दूसरी तरीका से भी इसे निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी मान के निकाल सकते हैं कि माना, एक एकी दिखाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माना x1, x2 फलन के 2 अवयव हैं। यदि f(x1) बराबर f(x2), अगर x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो जाए तो आप वहां कह देंगे कि फलन एक एकी है। x1 x2 के बराबर हो जाए तो वहां फलन एक एकी होगा। और इस प्रकार देखेंगे आप तो आपको यह देखना है कि इस प्रांत में प्रत्येक संख्या की इमेज किसी न किसी से होनी चाहिए। इधर कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, इधर एक संख्या की इमेज सह प्रांत के एक ही अवयव से होनी चाहिए। तब बोलेंगे इसे एक एकी या 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। अब देखते हैं, एक होता है ऐसे ही, इसे पहले हटा देते हैं। अब आ गया बहु एक एकी। बहु
एक एक ही, इसको बोलते हैं मैनी वन। मैनी वन, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये है कि कोई फंक्शन दिया है f(x) = x², और इधर पे कोई संख्या लिखी है -1, -2, 0, 1, 2 और बहुत सारी संख्या होंगी। ऐसे इसमें लिखा है -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्या लिखी होंगी। जब हम -1 यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? -1 रखेंगे तो +1 आएगा, तो ये 1 से मिलेगा। -2 रखेंगे तो किससे मिलेगा? 4 से मिलेगा। 0 रखेंगे x की जगह पे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? तब भी 1 ही मिलेगा। अच्छा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो देखो यहाँ, हालांकि तुम कह रहे होंगे कि इसमें भी तो कोई संख्या नहीं छूट रही है, तो ये एक एक ही क्यों नहीं है? ये एक एक ही इसलिए नहीं है क्योंकि -1 की इमेज कितने से है? 1 से, और 1 की इमेज कितने से है? 1 से। तो हमने बताया था कि प्रांत के एक अवयव की इमेज सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से होनी चाहिए। एक अवयव की इमेज सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो -1 का संबंध भी 1 से है और 1 का संबंध भी 1 से है, इसलिए एक एक ही नहीं है। तब इसका नाम रखा है बहु एक एक ही, तब इसे बोलेंगे हम बहु एक एक ही। तो ये बहु एक एक ही हो गया। अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक, आच्छादक को कहते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये फंक्शन एक x है और ये वाला y है। इसमें कोई संख्या लिखी है वैसे ही, यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 या बहुत सारी संख्या होंगी। कोई फंक्शन दिया है इसमें f(x) = 2x, f(x) = 2x लिखा हो या y = 2x लिखा हो, बात एक ही है। कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। तो इसमें क्या करना होता है? इसमें 3 नहीं है, यहाँ लिखा है 2 और इसमें लिखा है 4, ऐसा लिखते हैं 4 और यहाँ 6 और यहाँ 8, ऐसे लिखा है। अब इसमें से x की वैल्यू, इसमें से x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो कितना आएगा? 2। अगर यहाँ 1 लिखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। तो ये 1 मिलेगा 2 से। 1 की इमेज किससे होगी? 2 से। और यदि हम 2 ले लें, यहाँ 2 ले लें तो 2 की इमेज किससे होगी? 4 से। अगर 3 ले लें यहाँ तो किससे होगी? 6 से। और 4 ले लें 8 से। तो कहने का अर्थ ये है इस आच्छादक में कि इधर कोडोमेन में कोई भी संख्या, सह प्रांत में कोई भी संख्या, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई अवयव नहीं छूटेगा तब हम इसे बोलेंगे कि आच्छादक है। इधर भले ही छूट जाए, इधर की चिंता नहीं है। आच्छादक के लिए हमें इधर की चिंता है कि इधर कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर इधर कोई अवयव छूट गया तो वो आच्छादक नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि सह प्रांत में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, किसी न किसी की किसी से इमेज होनी चाहिए, इसीलिए इसको हम आच्छादक बोलेंगे। अब जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है उसने f(x) = 1/x
द्वारा फलन दे रखा है उसने आर स्टार से आर स्टार। अब ये बताना है एक एकी तथा आच्छादक है, ये सिद्ध करना है एक एकी तथा आच्छादक है। तो देखिए इसमें आर स्टार का मतलब दे रखा है, आर स्टार का मतलब है, आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर में से जीरो को हटाना। रियल नंबर में से जीरो को हटा दीजिए, वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या कहलाएंगे, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या कहलाएंगे अगर रियल नंबर में से जीरो को हटा देंगे तो। इस आर स्टार का मतलब ये है। तो पहले हम इसे एक एक ही दिखाते हैं और एक एक ही के लिए क्या करते हैं, माना x1, x2 फलन के दो अवयव हैं, फलन के दो अवयव हैं जहाँ x1, x2 बिलोंग करेंगे आर स्टार को। ठीक है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2)। अब x1 कहाँ रखना है, इस x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/x1। x2 कहाँ रखना है, इस x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/x2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। x1 और x2 की वैल्यू कैसी है, समान। अगर x1 और x2 समान है तो लिख देंगे फलन एक एक ही है, फलन एक एक ही है। अब इसी में आच्छादक भी सिद्ध करना है हमें, तो आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए मैपिंग की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। रियल आर स्टार बोल रहा है, आर स्टार का मतलब बताया हमने रियल नंबर में से जीरो को हटाना। तो इस आर स्टार में सारी संख्या ले सकते हैं आप, जीरो नहीं ले सकते हैं। -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, पॉइंट की संख्या भी ले सकते हैं, बट्टे की संख्या भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए आप। ऐसे ही इधर -2, -1, 1, 1.5, 2, 3 ऐसे कुछ भी संख्या ले सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ लिखा है 1/x। जहाँ तक संभव होता है ये f(x) का मतलब होता है y इक्वल टू 1/x। अगर x की वैल्यू निकालें हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा 1/y। आच्छादक दिखाने के लिए आप x की वैल्यू अगर संभव हो तो निकाल लेना, नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं है। अगर हम y की, ये x होता है, ये y है, और ये पूरा आर स्टार है, और ये भी आर स्टार है। अब y की वैल्यू इसमें से हम -2 लें, -2 तो कितना हो जाएगा, 1/-2। क्या इसमें -1/2 नहीं होगा, होगा। आर स्टार मतलब रियल नंबर में सारी संख्या होती है, चाहे बट्टे की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे पॉइंट की हो, सारी संख्या इसमें मौजूद होती हैं। तो ये संख्या भी इसमें मौजूद होगी। अगर इसमें से हम -1 लें और भाग करें तो -1, तो -1 भी तो है इसमें, ये भी होगा। और अगर 1 को चेक करें, 1/1, 1 का भाग करेंगे तो 1 भी इसमें है। मतलब ये है कहने की कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की इमेज इस प्रांत में किसी न किसी अवयव से जरूर होगी। तो आप इसमें लिख देना कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत के किसी न किसी अवयव से अवश्य है। इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला
अब इसी क्वेश्चन में और पूछ रहा है वो आगे, देखो अब वो कह रहा है इसी क्वेश्चन में आगे कि आर स्टार को हम एन से बदल दें तो बताइए, और जबकि सह प्रांत को पूर्ववत आर स्टार ही रहने दें तो क्या परिणाम सत्य होगा। ये कह रहा है कि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दें। ये वाला आर स्टार है, आर वाला पहले से नोट कीजिए फिर बताते हैं। अब इसकी वो बोल रहा है कि आर स्टार को एन से बदल दें, ये हमने एन में बदल दिया, आर स्टार को एन से बदल दें। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में संख्या आती है 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्या आती हैं, और आर स्टार में तो ये संख्या हो सकती है। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ से तो x बराबर 1/y आएगा। अब y की वैल्यू -2 लें यहाँ तो 1/-2, तो 1/-2 क्या माइनस की संख्या इसमें है? कोई संख्या नहीं है, तो आगे चेक ही नहीं करना। एक अवयव की आप प्रतिबिंब इसमें नहीं है तो आप यहीं से कह देंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत के, यहाँ लिख देगा, सह प्रांत के अवयव, सह प्रांत के अवयव -2, सह प्रांत के अवयव -2 का प्रतिबिंब प्रांत से नहीं है, प्रांत से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं, इसलिए आच्छादक नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फलनों की एकेकी तथा आच्छादी, आच्छादी नहीं वो आच्छादक है, आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है f(x = x²) और फलन n से n अब बताना है ये आच्छादक है कि नहीं, एकेकी है कि नहीं। तो एकेकी के लिए पहले वही नियम, माना x1, x2 फलन के दो अवयव हैं, जहां x1, x2 बिलोंग्स टू n, तो f(x1) = f(x2), x1 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x1 = x2 प्लस माइनस, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते प्लस माइनस? क्योंकि फलन n से n है, और n कहते हैं नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को, और प्राकृतिक संख्या में कभी माइनस की संख्या आती ही नहीं है। जब माइनस की संख्या नहीं आती है तो फिर माइनस क्यों लेंगे? माइनस नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यह है कि x1 x2 के बराबर है। अब x1 x2 के बराबर है तो फलन एकेकी है, फलन एकेकी है। अब आच्छादक देखेंगे तो आच्छादक के लिए वही नियम है, मैपिंग की सहायता, ये बहुत आसान है, मैपिंग की सहायता से मैपिंग करके देखेंगे। ये क्या है, ये x होता है, ये y होता है, और ये n है और ये भी n है, और एक फलन है f(x) यानी y = x²। तो n में तो सारी संख्या होती है तो प्लस की होंगी, 1 2 3 4 ऐसे सारी संख्या होंगी, और इधर 1 होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा, 16 भी होगा, 20 भी होगा, और बहुत सारी संख्या होंगी। अब देखिए आप इस x में से आप 1 रखें यहाँ, जब आप 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो जाके 1 किससे मिलेगी? इससे मिलेगी। और 2 रखेंगे यहाँ तो 2 का वर्ग 4, तो ये हो जाएगी 4 से। 3 रखेंगे तो 9 से,
4 रखेंगे तो 16 से। लेकिन ये तो देखिए ये संख्या तो छूट रही है इसमें, ये संख्या छूट गई। और ये देखो इसमें माइनस की संख्या आएगी, वो माइनस तो आ ही नहीं सकती है, 2 आएगी इसके बीच में, वो भी छूट रही है। तो एक अवयव बता दो, एक कारण बता दो बस, अच्छा तक नहीं होगा फिर। तो इसमें कह सकते हैं हम सहप्रांत, सहप्रांत के अवयव 2, सहप्रांत के अवयव 2 या 3 कुछ भी कह सकते हैं आप। सहप्रांत के अवयव 2 का प्रतिबिंब, सहप्रांत के अवयव 2 का प्रतिबिंब प्रांत के किसी अवयव से नहीं है, किसी अवयव से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट हो गया। यही फॉर द वीडियो नोटेड डाउन। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड वाले में उसने कह दिया है सब कुछ यही है, जेड से जेड बोला है उसने, जेड से जेड। तो जेड से जेड में क्या है, सब कुछ यही करना है आपको। x1 x2 फलन के 2 अवयव हैं और f(x1) बराबर f(x2). अब जेड में क्या होता है, जेड में संख्या प्लस की भी आती है माइनस की भी आती है, लेकिन बट्टे में नहीं आती है, दशमलव में नहीं आती है। इसमें माइनस प्लस की संख्या आ सकती है। तो जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का निशान आएगा, यहाँ प्लस माइनस का निशान आ जाएगा। तो x1 की 2 वैल्यू हो रही है, एक प्लस की और एक माइनस की। 2 वैल्यू जब देगा तो फिर एक ही नहीं होगा, फिर बहु एक ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख देंगे फलन एक ही नहीं है। जब 2 वैल्यू प्राप्त होती हैं तो वहाँ एक ही नहीं होता, वो बहु एक ही हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे फलन एक ही नहीं है। और इस जगह पे आपको जेड लिखना है और इस जगह पे आपको जेड लिखना है। अब जेड लिखेंगे तो इसमें माइनस की संख्या भी होंगी, इसे देख लो, साफ कर देते हैं थोड़ा सा। जेड में क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, 0 भी इसमें होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी। तो -1 होगा, -2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। अब अगर -1 यहाँ रख के देखें, -1 तो -1 का वर्ग करेंगे तो +1, ये किससे मिलेगा, +1 से। अच्छा -2 रखेंगे इस जगह पे तो -2 का वर्ग 4 हो गया, 0 रखेंगे तो 0 हो गया, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखें तो 1 से, और 2 रखें यहाँ तो किससे, 4 से। तो आप देखो ये माइनस की संख्या तो छूट गई, माइनस तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम यहाँ कह देंगे कि सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रतिबिंब, सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत के किसी अवयव से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत के किसी अवयव से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो ये माइनस की संख्या यहाँ छूट रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर भी यही है, इसमें उसने आर यहाँ दिया है, आर यहाँ आर दिया है, दोनों जगह आर है, ये थर्ड है। तो बात यही लिखनी है सारी। अब आर में भी प्लस की संख्या होती है, माइनस की संख्या होती है, दोनों प्रकार की संख्या होती है। तो ये भी फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं होगा क्योंकि 2 वैल्यू प्राप्त हो रही हैं। अब इसे चेक करते हैं, आर में माइनस की संख्या भी होती है, प्लस की संख्या भी होती है, पॉइंट की भी संख्या होती है। तो जब ऐसे ही रख के देखेंगे तो ये माइनस की संख्या फिर छूट जाएंगी। तो आप इसी बात को फिर लिख सकते हैं, सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत के किसी अवयव से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो ये थर्ड वाला भी हो गया। इसी प्रकार आप चौथे क्वेश्चन को करेंगे, इसी के चौथे को, तो उसमें x³ लिखा है, x³
देखो एक बता देते हैं, इसमें से एक्स क्यूब लिखा है चौथे नंबर में, तो एन से एन बोल रहा है, एन, और यहाँ भी एन। तो यही बात इसमें फिर लिखनी है, x1 x2 फलन के दो अवयव में x1 x2 बिलोंग्स टू n। अब n में 3 घात लगी है, तो 3 घात में तो प्लस माइनस आ ही नहीं सकता है, दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो बस इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फलन x1 बराबर x2 है, तो फलन एक है की। और अच्छादक सिद्ध करने के लिए, अच्छादक के लिए आपको n लेना है, यहाँ n। जब n लेंगे, यहाँ n होगा और यहाँ भी n होगा। n का मतलब होता है 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 ऐसे संख्या ले सकते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होंगी संख्या। जब 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 रखेंगे तो 3 मान लो इसमें 27 भी होगा, तो 3 का क्यूब 27 हो गया। लेकिन ये तो संख्या छूट रही है, 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 4 छूट रहा है, तो लिख देना सह प्रांत के कोई एक अवयव की लिख दो बस, सह प्रांत के अवयव, सह प्रांत के अवयव 2 का प्रतिबिंब प्रांत के किसी अवयव से नहीं है, इसलिए अच्छादक नहीं है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। इसी प्रकार आपको 5वां क्वेश्चन भी करना है, वो आपके लिए है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।